Good morning, friends, and welcome to our channel. Our channel means आप सबका चैनल ओल्ड कपल्स ऑन व्हील्स। तो आज जो हमारी ट्रिप है वो ट्रिप है हमारी उत्तरकाशी के लिए। और आप देख सकते हो बरसात का मौसम है और शीशे पे आप लग रही है, आपको दिख रहा है साफ बारिश की बूंदें पड़ी हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि रास्ते में शायद बारिश मिलेगी, और बारिश मिलेगी तो रास्ता और भी ज़्यादा सुहाना बन जाएगा बरसात के मौसम में। और आपसे मैं बता दूं, जो हम लोग आज रूट कवर करने वाले हैं, हमारा रूट रहेगा वाया देहरादून इंस्टेड ऑफ वाया हरिद्वार एंड ऋषिकेश। क्योंकि मैंने कल वीडियो देखे थे और उनमें मुझे चला पता कि जो आपका मेन हाईवे जो है उस पर जगह जगह तक काफ़ी लैंडस्लाइड हो रखी है और लोगों को 2-2 3-3 घंटे वहाँ से निकलने में लग रहे हैं। तो देखिए, हम अब सोसाइटी से बाहर निकल चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेन हाईवे, दैट इज़ जीटी रोड, एंट्रेंस टू द रुड़की। लेकिन हम रुड़की जाने के बजाय वील टर्न राइट साइड और हम लोग जाएंगे सीधा अब्दुल कलाम चौक पे। और जो कि हमारा अब्दुल कलाम चौक जो है, वहाँ से 2 बाईपास निकलते हैं। एक बाईपास हमारा हरिद्वार की तरफ जाता है लेफ़्ट साइड में, और जो राइट साइड जाता है वो हमारा देहरादून की तरफ जाता है। तो हम लोग अब्दुल कलाम चौक पे जा कर के राइट साइड में टर्न कर जाएंगे। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, तो जो हमने जो अपना आज रूट लिया है, जो मैंने डिसाइड किया है, तो रूट हम लोग ले रहे हैं आज वाया देहरादून। और फिर देहरादून से हम लोग मसूरी वाला रास्ता पकड़ेंगे और सुवाखोली एक जेपी बैंड आता है, वहाँ से रोड टर्न कर जाती है चंबा मसूरी जो आपका रूट है उस पर। और रास्ते में फिर एक सुवाखोली पड़ता है, वहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे। ये जो आपका सुवाखोली से लेकर के मरद तक जो रूट पड़ता है, ये पूरा का पूरा आपका लोकल रूट है। और लोकल रूट का मतलब ये है कि हमारे को रास्ते में गांव वगैरह देखने को मिलेंगे, पूरा लोकल ही रहेगा जैसा उत्तराखंड का होना चाहिए। और ठीक है बढ़िया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हाईवे के मुकाबले में मुझे लोकल रूट को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लीजिए, हमारा जीटी रोड आ गई है और ये हम मुड़ गए हैं अब्दुल कलाम चौक की तरफ। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, सुवाखोली से लेके मरद तक पूरा लोकल रूट है। और मरद में जाकर के जो है ये हमारा रूट है लोकल, ये वाला सीधा दोबारा से मिल जाएगा हाईवे में। कहाँ जाके मिलेगा? चिन्यौली सौड़ में। और चिन्यौली सौड़ में काफ़ी बड़ी झील भी है, क्योंकि वहाँ पे आगे भगीरथी नदी है वहाँ पे। और वहाँ से फिर हम मुड़ जाएंगे चिन्यौली सौड़ से लेफ़्ट साइड, जो कि सीधा गंगोत्री यमुनोत्री हम हाईवे वहाँ से पकड़ेंगे। और आप देख सकते हो सुबह के 5 बज रहे हैं, टिम टिम करके बारिश बरस रही है, रोड के ऊपर आने वाली गाड़ियों की लाइट चमक रही है और हमारी गाड़ी दौड़ पड़ी है अब्दुल कलाम चौक के लिए। और हम लोग जा रहे हैं आज उत्तरकाशी। बात आती है कि हम उत्तरकाशी जा क्यों रहे हैं, हमारा रीज़न क्या है उत्तरकाशी जाने का। रीज़न ये है कि जो मेरा बेटा है उसने अप्लाई किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में माउंटेनिंग कोर्स ट्रेनिंग करने के लिए, आज लगभग 2.5 साल पहले। और अब उसका नंबर आ गया, 13 सितंबर है और उसकी आज रिपोर्टिंग है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं जिससे कि हम टाइम पे वहाँ पे पहुँच सके, रिपोर्टिंग टाइम पे। तो ये कारण है आज हमारा उत्तरकाशी जाने का। और आप देख सकते हो बरसात का मौसम है, ड्राइविंग में एक अलग ही मज़ा आता है। हो सकता है कहीं पर लैंडस्लाइड भी मिले, हो सकता है कहीं रोड कटी हुई मिले। तो देखते हैं आगे हमें सिचुएशन कैसी कैसी मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं सामने हमारा बाईपास आ गया है अब्दुल कलाम चौक का। बाईपास का अब्दुल कलाम चौक आ गया है। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे, लेफ़्ट टर्न जाएंगे हरिद्वार, सीधा जाएंगे दिल्ली। और हम ये कर जा रहे हैं अभी हम लोग राइट टर्न, हम सीधा पकड़ेंगे देहरादून बाईपास। और लीजिए, हम टर्न कर गए हैं राइट साइड में। और हम ये पूरा हम कवर करेंगे, सीधा आगे जा कर के हम दोबारा से फिर हाईवे मिल जाएंगे, जो कि हमारा देहरादून हाईवे जाता है। और लीजिए, हम टर्न कर गए हैं। रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है किसी तरह का भी, आप देख सकते हैं। और जब ट्रैफिक नहीं होता है तो ड्राइविंग करने में अलग ही मज़ा आता है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि जब ट्रैफिक नहीं होता है तो ड्राइविंग करने में एक अलग ही मज़ा आता है।
आपको बार बार ब्रेक नहीं दबाने पड़ते हैं, एक्सीलेटर दबाना नहीं पड़ता है, क्लच नहीं दबाना पड़ता है। एक नॉर्मल स्पीड रखो और उस नॉर्मल स्पीड पे आप चलते जाओ और आप ड्राइविंग की पूरी एंजॉय करोगे। और लीजिए, बाईपास हमारा ख़त्म हो चुका है, हमने देहरादून पार कर लिया है। रास्ते मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं रास्ते की शूटिंग नहीं कर पाया हूँ। अभी हमने जो है सुवाखाली पार कर चुके हैं हम लोग। मसूरी से जब जाते हैं तो मसूरी जाते हुए देहरादून से एक रोड आती है, बेंड आता है जिसे हम बोलते हैं जेपी बेंड। जेपी बेंड से हमारे को राइट टर्न करना है और ये जो राइट टर्न जैसे आप करते हो तो आपको एक रूट मिल जाता है चंबा मसूरी वाला रूट। और इसी में मसूरी से कुछ किलोमीटर आगे जा कर के सुवाखोली आते हैं, जहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न करना है, जो कि सीधा आपको उत्तरकाशी के लिए हाईवे पे ले जाती है। आप देख सकते हैं बरसात का मौसम है तो हवा बिल्कुल क्लियर है, सीन बिल्कुल क्लियर है। आप देख सकते हैं, लैंडस्लाइड देख सकते हो आप। और कहीं कहीं पे तो मैंने ऐसे देखा है, अभी आप आगे देखेंगे कि रास्ते में मुझे मिला था, ये देखिए, ये भी आपको देखो लैंडस्लाइड मिल रही है। लेकिन लोकल रूट है तो इस हिसाब से यहाँ पे जल्दी खबर लग जाती है और इसको हम साफ़ कर देते हैं जो अपनी अथॉरिटीज़ हैं। तो लोकल रूट बंद नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ से डेली ट्रांसपोर्ट होती हैं, सब्जियाँ वगैरह मसूरी भी जाती है, उत्तरकाशी भी जाती है। तो अगर वो बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी अगर ब्लॉक हो जाए तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है। इसलिए थोड़ा प्रशासन यहाँ पर सतर्क रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन, और जल्दी से जल्दी लैंडस्लाइड को हम लोग यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आप देख सकते हैं, अभी आप ये देखिए रोड देखो बीच में से क्रैक हो रही, देखो यहाँ पे आप जो हमारा राइट साइड है वो पूरा रोड क्रैक हो गया, लेकिन अभी भी टिकी हुई है। तो आप देख सकते हो कि कितना डेंजरस है इस वक्त यहाँ पे ड्राइविंग करना। तो आपको ड्राइविंग भी बहुत ही देख के करनी पड़ती है। देखो आप खुद देख सकते हो आप क्रैक कितना रखा है रोड के राइट साइड में, और ये रोड कभी भी गिर सकती है। लेकिन अगर जाना है तो जाना है, द शो मस्ट गो ऑन। देखिए आप कितना लैंडस्लाइड है, पेड़ तक वहाँ पे खड़ के आ चुके हैं रोड के ऊपर जो है। लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रकृति की सुंदरता देखिए। इसका देखने का सबसे एक बड़ा अच्छा यानी कि तरीका है, अपनी स्पीड को आप बहुत नॉर्मल रखिए। ट्रैफिक यहाँ पे है ही नहीं, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप स्पीड बहुत धीरे रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो आप ड्राइविंग करते हुए प्रकृति का आनंद बड़े आराम से ले सकते हैं, भरपूर आनंद ले सकते हो। आप देख सकते हैं आप सामने का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। ऐसा व्यू कहीं कहीं देखने को मिलता है। और मेरे साथ मेरी वाइफ पूनम जी हैं और पीछे बरी बैठा हुआ है बेटा। तो हम तीनों आज उत्तरकाशी जा रहे हैं। और क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही साफ़ है, दूर दूर तक बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, बादल भी दिख रहे हैं, मतलब एक ही कैनवस पे कितना कुछ हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो मतलब कि कोई वर्ड्स नहीं है कि आप इनको कैसे डिस्क्राइब करो, कैसे मैं आपको बताऊं कि कैसा लग रहा है। ये हम पहुंच चुके हैं मरद यानी कि चिनौली सौड़, और आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में आपको झील दिखी होगी, ये भगीरथी नदी है। और थोड़ा सा आगे जा कर के हम लोग जो है अभी मेन हाईवे में मिल जाएंगे। ये लीजिए आप, मेन हाईवे आ गया है, मेन हाईवे यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे। और ये आपका है चिन्यौली सौड़। यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है गंगा अमृत एयरपोर्ट है। और ये इस यानी कि सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा जो है रूट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब रोड चौड़ी हो गई है, स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है। अब स्पीड ज़्यादा बढ़ने से जो है, जो पहले लोकल रोड पे मज़ा आ रहा था ना देखने का, अब वो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है मज़ा वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि स्पीड तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अभी जो हमारा रूट पड़ेगा इसमें सबसे पहले चिनौली सौड़ आया था, फिर यहाँ पे जो है आपका बरसेली आएगा, देन धरासू, देन आपका मतली, और फिर अथाली, और फिर आखिर में आएगा हमारा उत्तरकाशी। तो अभी हम मेरे ख्याल से पहुँच गए हैं, बरसेली पहुँच गए हैं हम लोग। इसके बाद धरासू आ जाएगा। तो ये देखिए आप कितने बड़े बोल्डर्स नीचे आके पड़े हुए हैं। एक जगह तो ऐसा दिखा था कि रोड ही पूरी ब्लॉक थी और उसके ऊपर से हमें जाना पड़ा। लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है कि कभी कभी मेरा बैटरी इतनी डाउन हो जा रही है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। कि उसका चार्जर मैं घर पे बुलाया था, जो अपना कार चार्जर है, उसके कारण जो है थोड़ा बहुत बार बार कहीं ना किसी तरीके से अपना मैनेज करके मैं शूट कर रहा हूँ। ये देखिए लैंडस्लाइड देखिए आप, कितना तगड़ा लैंडस्लाइड देखो आप। मतलब इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रखे इनको। अब मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि तुरंत इसको साफ़ भी किया है रोड अथॉरिटीज़ ने। और मतलब इतनी मेहनत करके आपके ट्रांसपोर्ट को हमेशा कंटिन्यू रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आ चुका है धरासू, अभी हम धरासू से पार हो रहे हैं।
धरासू में काफ़ी मेन यानी कि प्लेन एरिया पड़ता है। मेन धरासू में जो है इतना ऊंचा नीचा एरिया नहीं है आसपास, लेकिन काफ़ी पहाड़ हैं। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो कि धरासू जो है वैली एरिया में है। काफ़ी प्लेन एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आपको कहीं नज़र आ रहा होगा, देखो बहुत कम ट्रैफिक है। तो बड़े आराम से हम चलते चले जा रहे हैं और व्यूज़ का तो पूरा मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि मौसम एक तो बहुत साफ़ है, बारिश हो चुकी है। यहाँ पे फ़िलहाल बारिश बंद है बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ हो चुका है, वेदर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ऊपर बादल छा रहे हैं, सामने हरे भरे पहाड़ की चोटियाँ नज़र आ रही हैं, और बीच में से जो है हाईवे जो है, जिस तरह से सांप नहीं चलता है लहरा करके जो है बीच में से जगह बनाते हुए चलता रहता है, उस तरह से रोड जो है कुछ पहाड़ों के बीच में से यहाँ पे जा रही है। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। राइट साइड में हमारी जो है भगीरथी नदी बह रही है, और उत्तर काशी में जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मिलेगा आपको वहाँ पे। जो है आपका राइट साइड से वहाँ पे भगीरथी आती है, और लेफ़्ट साइड से आ रही है वहाँ पे इंद्रावती नदी, और दोनों का वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है उत्तर काशी को बसाया गया है। उत्तर काशी अपने आप में एक धार्मिक महत्व का स्थल है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे पौराणिक महत्व के जो आपके मंदिर है, वहाँ पे महादेव मंदिर है और एक माता का मंदिर है। हिंदुस्तान के कोने कोने से, बल्कि बाहर से भी लोग वहाँ पे आते हैं, और मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ के आपको वहाँ पे भक्त ना मिल जाएं। चाहे कभी भी चले जाओ आप, आपको वहाँ पे हर स्टेट का लगभग आपको वहाँ पे हर स्टेट के भक्त आपको वहाँ मिल जाएंगे, जो कि मंदिर दर्शन के लिए वहाँ पे आते हैं। ये लीजिए, अब हम पहुँच गए हैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग वाली लोकल रोड पे, और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहुँच जाएंगे। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, इट इज़ एडमिनिस्टर यानी कि रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अंडरटेकन उसी के है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। और इसमें आपके क्या है, दो आपके इसमें डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसमें आपका ट्रेनिंग आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाते हैं, और आपका किचन पूरा डिपार्टमेंट है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है आपका, वो जैसे आप वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, उसको हेडेड बाय रजिस्ट्रार। एंड जो इसका जो मेन जो प्रिंसिपल हेड है वो हमारे कर्नल अंशुमान भदौरिया हैं, ही इज़ पैरा एसएफ कमांडो। और जो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, इज़ कैप्टन संतोष। ये लीजिए, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग आ गया है। गेट देख सकते हैं आप। जैसे ही हम गेट में एंट्री करते हैं, अब आप इसकी सुंदरता देखिए ज़रा। आप गेट में एंटर कर गए हैं और सुंदरता आप देखिए, क्योंकि इट इज़ मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी, तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि जिस तरह से कैंट एरिया में हमारे जो है हम लोग मेंटेन करके रखते हैं पूरे एरिया को, द सेम वे आपको वही बिल्कुल यहाँ देखने को मिलेगा। क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड रोड्स एंड फुल एनवायरनमेंट, और ग्रीनरी देखिए आप, इसको कितना अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और ये है इनकी बस जो कि ट्रीज़ को लाती है, ले जाती है। और क्योंकि हम भी अपने बेटे को वहीं पे, यहाँ पे इनका पिकअप पॉइंट था, वहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया था, तो वहाँ से वो अब ये बस लेने के लिए जाएगी। उसी बस में फिर वो सब लोग ट्रेनीज़ वहाँ से बैठ करके आएंगे। ये यहाँ पे इनकी पार्किंग आ गई है। और अभी हम चलेंगे राइट साइड में, क्योंकि सीधा हमारे को गेस्ट हाउस की तरफ हमारे को रोड ले जाएगी, ये जो राइट साइड वाली है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग अपने गेस्ट हाउस पहुँच जाएंगे। लेकिन आप यहाँ की सुंदरता देखिए, मतलब जैसे इसमें यहाँ पे हम एंटर करे हैं तो ये हमें पता चल गया कि भाई कितना सुंदर स्थल है। देखिए आप, ये वेल मेंटेन्ड बहुत ही सुंदर स्थल है। और यहाँ से हम राइट टर्न कर गए हैं। दिस इज़ आई लव नेम। और आप देखिए सामने पूरे हरे भरे पहाड़ हैं। ये जो आपको आगे जा कर के लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये यहाँ के गेस्ट हाउस भी हैं। गेस्ट हाउस यहाँ पे काफ़ी हैं, अलग अलग उस पर हैं। और अभी हम सीधे चले जा रहे हैं। अब आगे जाके देखिए आप, जहाँ तक, हाँ ये भी देखिए आप, एक गेस्ट हाउस ही है जो हमारे लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा है। यहाँ पे जो ट्रेनीज़ हैं उनके पेरेंट्स भी आके ठहर सकते हैं। और ये लीजिए, भी हम आगे जाके लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से कोई मंदिर द्वार लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मंदिर द्वार है। यहाँ से ऊपर जाके मंदिर आता है, इनका जो है बेल भी लगी हुई है, मंदिर की जो घंटी लगी हुई है। तो लीजिए, हम चल पड़े हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी शायद ये गेस्ट हाउस ही है, लेकिन आप यहाँ के मेंटेनेंस देखिए, यहाँ की आप सुंदरता देखिए, यहाँ की आप ग्रीनरी देखिए, यहाँ की आप प्लानिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए आप, मतलब हर चीज़ लाजवाब है। और लीजिए, यहाँ की पार्किंग है, लेकिन पहले हमें गेस्ट हाउस जाना है सीधा वहाँ पे। तो गेस्ट हाउस हम सीधा, मेरे ख्याल से हाँ ये बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको, भगीरथी, ये यहाँ का गेस्ट हाउस है। और इसी में हमें यहाँ पे ठहरने के लिए हमें यहाँ पे रूम मिला है इस बार। और लीजिए, ये हमारा आ गया
गेस्ट हाउस बहुत ही सुंदर है, वेल मेंटेन्ड गेस्ट हाउस है। लंच करते हैं, आराम करते हैं और फिर चलते हैं घूमने के लिए। चलिए, तो अब मैं चलता हूँ बाहर घूमने के लिए। पूनम जी आराम कर रही हैं, वो काफ़ी थक गई हैं। अब चल के बाहर देखते हैं कि कैसे यहाँ पे अब वॉकिंग करेंगे। शाम का वक्त हो चुका है, लगभग 3-4 के करीब टाइम हो रहा है इस वक्त जो है। और लीजिए हम चल पड़े अभी वॉक करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ पे कि क्या चीज़ यहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड है। गमले देखिए, वेल मेंटेन, कितने अच्छे फ्लावर पॉट्स हैं यहाँ। फ्लावर तो खैर नहीं है, प्लांट्स के यहाँ पे अच्छे, इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है। और ये हम चल पड़े हैं पैदल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैं आवाज़ चलूँगा तो, क्योंकि मैंने कैमरा अपने चेस्ट पे लगाया हुआ, तो शायद हो सकता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहे। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सामने देखिए पार्किंग में खड़ी है मेरी गरुड़ा, जिसमें हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये है बोलेरो B6। और लीजिए, ये हम लोग आ गए हैं गार्डन की तरफ। और नीचे पूरा आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है और अपना हॉस्टल्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं। और अभी जहाँ जिस तरह मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपका एक गेस्ट हाउस है और कैप्टन संतोष का अकोमोडेशन है, रजिस्ट्रार का अकोमोडेशन है। और हल्का सा ऊपर जाके लेफ़्ट साइड में प्रिंसिपल्स अकोमोडेशन है, दैट इज़ कर्नल अंशुमान भदौरिया। लेकिन एट प्रेजेंट मैंने सुना है कि कर्नल अंशुमान भदौरिया भी यहाँ पे नहीं हैं, क्योंकि वो माउंटेनिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे थे, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। और शायद कैंप 2 में शायद उनको जो है ब्रेन स्ट्रोक आया है। और हालांकि उनको वहाँ पे मना किया गया था कि आप आगे ना जाएं, बट आप समझ सकते हो, इज़ अ पैरास ऑफ कमांडो। एक जोश अलग होता है, कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि नेचर के आगे कभी हमारे को लड़ना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि उन्होंने भी अपनी उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस किया और नेचर को उन्होंने इग्नोर करा और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। एट प्रेजेंट ही इज़ एडमिट इन द कमांड हॉस्पिटल एट जलंधर। ये देख सकते हैं आप, लेफ़्ट साइड में जो है रजिस्ट्रार ऑफिस है। ये मेरी गरुड़ा यहाँ पे खड़ी है पार्किंग में। और आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो है ये लेफ़्ट साइड में आ गया है कैप्टन संतोष का अकोमोडेशन है। यहाँ पे शायद मैं अभी नहीं फ़िलहाल डिस्टर्ब करूँगा उनको, मैं शाम को उनसे जाके मिलता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद जा कर के। और राइट साइड में मैं टर्न कर रहा हूँ, ये भी एक गेस्ट हाउस ही है और इसका नाम है वर्णाव्रत। आप देख सकते गढ़वाल, आप देखिए जो इसका आर्किटेक्चर देखिए आप, ये पूरा गढ़वाल शैली में है। यहाँ से आप बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है सामने। ट्रेनिस जो है अपना खेल रहे हैं वहाँ पे, इस वक्त वॉलीबॉल खेल रहे हैं मेरे ख्याल से। इसका आर्किटेक्चर देखिए, पूरा गढ़वाल शैली में है, लकड़ी से बनाया गया आगे का पूरा नक्काशी करके। और चलिए, ये आप देख सकते हैं हल्का जो आपको वॉल दिख रही है आगे वाइट, इसके ऊपर जो है कैप्टन संतोष का एकोमोडेशन है, दैट इज़ मेडिकल ऑफिसर, जो कि इस वक्त यहाँ पे ऑफिशिएटिंग अंडरटेकर हैं कर्नल अंशुमान की एब्सेंस में। तो वही सब कुछ अभी देख रेख यहाँ पे कर रहे हैं। सामने देखिए आप, चोटी देखिए आप पहाड़ की, कितनी सुंदर यहाँ से नज़ारे दिख रहे हैं। मतलब कोई वर्ड्स नहीं है इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, इतना सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे एनवायरनमेंट में देखिए आप कितना इन्होंने अच्छा मेंटेन कर रखा है। और यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है। 1965 में इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की स्थापना की गई थी, तब इसको ज्ञानसू में जगह मिली थी। लेकिन फिर 1966 में फाइनली इनको लडारी फॉरेस्ट में जगह मिली, तब से यहीं पे इस्टेब्लिश्ड है। और इस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 6 इवन 1 हफ्ते के भी हैं, 15 डेज़ के भी हैं। दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो और किस लेवल पे आप जाना चाहते हो। तो जो मेरा यहाँ बेटा आया, उसने यहाँ पे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया था, अभी उसकी ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी। और बेसिक के बाद में आता है यहाँ पे एडवांस माउंटेनिंग कोर्स। उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको बेसिक माउंटेनिंग कोर्स में A ग्रेड लाना आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप एडवांस माउंटेनिंग कोर्स यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो लीजिए, हम अपने गेस्ट हाउस वापस पहुँच गए हैं। रात का वक्त है, हमने से थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटोज़ खींच ली जाएँ। तो रात को हम यहाँ पे आए, अपनी फ़ोटो हम थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींची। देखिए आप, आई लव नेम। पूनम जी को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे लाइटनिंग देख करके जो है। और अब ये गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, सुबह का मौसम आ गया है। आप देख सकते हैं सुबह के टाइम पे ट्रेनिस को जो है
दौड़ने के लिए भेजा जा रहा है, लगभग 20 किलोमीटर्स। ग्रीन टी शर्ट वो जो अभी ये लड़का पार होगा, देखो ये लड़का जो पार हुआ है, देखो आप देख सकते हो, ही इज़ माई सन लक्ष्यजीत। सामने हॉस्टल है इनका। और चलिए मैं अब आपको थोड़ा बहुत नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग थोड़ा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी जो है इनका ये यहाँ पे पीछे इनका जो है ये इनकी एक बिल्डिंग है जहाँ पे कि इंडोर मॉनिटरिंग प्रैक्टिस की जाती है, क्लाइंबिंग प्रैक्टिस की जाती है। और ये इनका यहाँ पे मेन चौराहा है, आप देख सकते हैं। रात हमने यहाँ पे फ़ोटो खींची थी आई लव निम के सामने। और ये यहाँ पे नेहरू जी की स्टैचू है, दैट इज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के नाम पे इंस्टीट्यूट है। और देख सकते हो आप यहाँ पे नज़ारे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अभी सुबह का मौसम है तो देखिए आप बारिश हो रही है और टिप 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 पानी बरस रहा है जगह जगह। पूरा का पूरा जो है ना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल पानी से लबालब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साउंड आता है ना बारिश के मौसम में, और वो अलग अलग तरह की वो जो बोलते रहते हैं कुछ कीट पतंगे, यानी कि क्रिकेट टाइप जो है, उनकी आवाज़ अलग से आती है बिल्कुल। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ और देखते हैं, हम यहाँ की आवाज़ सुनते हैं और उसके आप नेचुरल एनवायरनमेंट को आप एंजॉय कीजिए, उनकी आवाज़ को एंजॉय कीजिए। हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा सुनने के लिए, तो तब तक थोड़ी देर के लिए मौन रहते हैं और उस आवाज़ का, उस एनवायरनमेंट का आनंद लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए आप, चीड़ के पेड़ आप देखिए, ये इतने सुंदर लगते हैं। और किसी भी जहाँ पर भी आपको चीड़ के पेड़ मिलेंगे, इतने ऊंचे ऊंचे हैं ये कि सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, देखिए आप। और मतलब इतनी प्लानिंग से इसको स्टैब्लिश किया गया है। और यहाँ का आर्किटेक्ट देखिए आप, यहाँ की प्लानिंग देखो, मेंटेनेंस देख के मतलब दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई, मतलब आपको बिल्कुल लगेगा कि दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे मैं रहना चाहूँगा, मतलब कि ऐसी ही जगह पे रहना चाहूँगा। ये सामने एक ATV है, दैट इज़ ऑल ट्रेन व्हीकल। ये बहुत यहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं इस ट्रेन के अंदर, जहाँ कर रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह में काम आते हैं। सामने ट्रेनिज हॉस्टल जिसका नाम है तपोवन, और उसके बराबर में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग है जहाँ पे कि इंडोर क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस की जाती है। और यहाँ से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, और उसके लेफ़्ट साइड में जो है इनका ऑडिटोरियम है। और बीच में जो आएगी मेरे ख्याल से इनकी एक वॉल है जिसको क्लाइंबिंग प्रैक्टिस की जाती है उसके ऊपर। और मैं आपसे बताऊं कि ये जो वॉल बनाई गई है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। सामने आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा यहाँ का ऑडिटोरियम, और जहाँ पे कि इनकी मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं इनको, इनका लेक्चर वगैरह वहाँ पे होते हैं। मेरे ख्याल से ये, हाँ ये शायद रह गया था कि ये थोड़ा एक हल्का सा एक मॉडल टाइप बना रखा है कि किस तरह से क्लाइंबिंग की जाती है, ग्रैपलिंग वगैरह की जाती है, वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। बहुत अच्छा दिखा रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन मैं दोबारा से आपसे कहूँगा कि पूरे व्यू की आप इसकी सुंदरता को देखिए आप, मतलब इतनी सुंदरता देखने के लिए नहीं मिल सकती हमें कहीं पर भी, जो है इतना नेचुरल एनवायरनमेंट कहीं देखने को मिलता नहीं है। आप यहाँ पे आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारी 5 साल हमारी उम्र बढ़ जाए यहाँ करके, जो है इस एनवायरनमेंट में रह करके।
सामने जिसके आपकी मैंने वॉल की बात करी थी, सामने आपको वॉल ये है, देखो वॉल जो है वो, इसमें क्लाइंबिंग की जाती है रोप्स के द्वारा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो आपकी जो वॉल दिख रही है आपको, और इसके भी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे टेनिस को कि कौन किस तरह से क्लाइंबिंग कर रहा है, कितने टाइम में क्लाइंब कर रहा है। और आपसे बताऊँ, इस तरह की वॉल्स का इवन ओलंपिक्स में भी जो है यहाँ पे अब तो ये गेम आ गया है कि कितना फास्ट के ऊपर क्लाइंब करता है। तो सामने देखिए आप ऑडिटोरियम है, और शायद अब यहाँ पे हाँ ट्रेनिज अभी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्मिंग अप एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी यहाँ पे आकर के, क्योंकि आज चारों तरफ बारिश हो रही थी, ग्राउंड में वो नहीं जा पाए हैं, और इसलिए वहाँ पे काफ़ी अंदर जगह काफ़ी है, तो वहीं पे उनसे प्रैक्टिस की जा रही है, प्रैक्टिस कराई जा रही है वार्मिंग अप एक्सरसाइज वगैरह की। तो अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं, और राइट साइड में जो है मेरा इनका शायद मॉनिटरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग का इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आप ऑडिटोरियम देखिए आप। अब क्योंकि मैं वहाँ पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि खामखा उन्हें डिस्टर्बेंस पैदा होगी वहाँ पे जा कर के जो है। लेकिन आप देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। यहाँ पे बीच में पॉन्ड बना रखा है इन्होंने। दिस इज़ द वॉल जो मैं आपको अभी बताया था। इसको रोप्स के द्वारा क्लाइंब की जाती है एक एक करके जो है। और इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग का एमटी है यहाँ पे, ये सामने अगेन एक और यहाँ पे एटीवी दिख रहा है आपको यहाँ पे खड़ा हुआ। और ये मैंने कुछ पास से दिखाया आपको इनका ऑडिटोरियम, पेंटिंग्स बड़ी अच्छी बना रखी हैं। ये सामने इनकी एमटी, यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी रहती हैं। और ये इस तरफ आ जाता है इनका, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आ जाता है। देखिए आप थोड़ी इन्जॉय कीजिए, व्यू को एंजॉय करो आप, कि मतलब इस बरसात के मौसम का जो व्यू है इतनी बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो